सारण सर आजकल काफ़ी बातें चल रही है, ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, भाई साहब मॉनिटरिंग होनी चाहिए, होमवर्क चेकिंग होनी चाहिए, मेंटरशिप की जरूरत होनी चाहिए, ये 30-40 हज़ार की भीड़ में बैठकर कोई ऑनलाइन पढ़ाई थोड़ी ना है। एक जगह तो सर ये बातें चल रही है, हाँ, है ना, बिल्कुल बिल्कुल एक नया बैच भी आ गया है अब इस नाम पर। एक जगह सर फ्यूचर प्रेडिक्शन और कर देता हूँ, एक आध वीक में आपको ये सुनने को मिलेगा दूसरे किसी इंस्टीट्यूट में सेम बात चालू हो जाएगी। अच्छा, इंटरेक्शन होना चाहिए, क्लास में कम बच्चे होने चाहिए, टीचर से बच्चे की बात होनी चाहिए, जेईई नीट जैसे एग्जाम में मेंटरशिप की बहुत जरूरत है, और ये है और वो है। सर खुशी इस बात की है कि अब समझ में तो आया 2025 में ही सही, 2020 में जो काम ई सरल ने किया था 5 साल बाद रियलाइज तो हुआ चलो कि यार वो ऑनलाइन पढ़ाई का एक तरीका होता है जिससे एवरेज से एवरेज बच्चा टॉपर बनता है, जिससे एवरेज से एवरेज बच्चे का सिलेक्शन होता है। 5 साल बाद समझ में आया, पर ठीक है वो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। पर सर दुख पता है क्या बात का है सर, प्राइजेस जो ऑनलाइन के सिर्फ इंटरेक्शन, अभी भी सर इसमें वो सिर्फ इंटरेक्शन के नाम पर मेंटरशिप वगैरह का ज्यादा कुछ रोल नहीं है सर। एक डिसिप्लिन बैच है, मतलब नाम ऑब्वियस सी बात है चेंज किया है, कमेंट्स में तुम लोग बता देना कि ये किसकी बात हो रही है। तो एक डिसिप्लिन बैच है सर, है ना, 60,000 एक साल की फीस। हाँ। शक्ति बैच अभी सर ये सिर्फ ऐप में ही है, लॉन्च होना बाकी है, हो जाएगा कुछ दिन में। जो बता रहा था फ्यूचर प्रेडिक्शन, ये भी सर 60,000 करीब का है, प्लस माइनस 3-4-5 हजार जो भी है। और आइकन बैच, मतलब ये तो सर अभी बेचारे रोस्ट हुए थे, तो 60,000 का इनका भी ये इंटरैक्शन के नाम पर सर चलता है। पर इसमें सर एक प्रॉब्लम ये है, एक और दुख की बात ये कि सर कहीं पर भी लिमिटेड स्टूडेंट्स मेंशन नहीं है। इतनी प्राइस लेने के बाद भी बच्चे को इंटरेक्शन मिल ही नहीं पाएगा, आप समझ गए, मतलब भेड़ चाल के जैसे भेड़ भरी जाएगी। और भाई इतने सारे बच्चे बैठे हैं, अब अगर उनका वीडियो ऑन भी है और ऑडियो ऑन भी है, मान लो, मतलब वो तो कॉपी कर ही लिया है एग्जैक्टली सेम, मतलब उठाया, किसी से पूछा भाई तुमको ई सरल में क्या क्या मिलता है, ये मिलता है, चलो वो लेकर आ जाते हैं। तो मतलब सर इसमें भी उस लेवल का पर्सनलाइजेशन, उस लेवल का इंटरेक्शन नहीं है। और सर सबसे बड़ी पता है मेरे को बात क्या लगती है कि जब ई सरल ने सर एनके सर की विजन थी कि ऑनलाइन में 2020 में अपन ने ये किया था कि एक एक बच्चा, जब मेंटरशिप पहली बार लॉन्च करी थी, एक एक बच्चा ट्रैक होना चाहिए। सर आज ई सरल का जो बच्चा ऑनलाइन घर पर बैठकर पढ़ता है उसकी रेगुलर होमवर्क चेकिंग होती है, क्लास में लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, हर एक बच्चा सर इंटरेक्ट कर पाता है, आप पढ़ाते हो, मैं पढ़ाता हूं, एनके सर पढ़ाते हैं, सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, एक एक बच्चा। और सर सारी वो वाली फैकल्टीज हैं। अच्छा इसमें ऐसा भी नहीं होता सर, मुझे एक डर और है इसमें, क्या होएगा कि टीचर पढ़ाएंगे अलग और इंटरेक्शन करने के लिए बीच में 2 टीचर मॉडल या डाउट फैकल्टी के नाम पर किसी और को बिठा दिया जाएगा। ये भी फ्यूचर प्रेडिक्शन करके बताया था भैया तुमको। मुझे सर ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा डर है कि जैसे पहले जो 50,000 1 लाख की क्लास हो रही थी, अब वो 2,000-3,000 की क्लास हो जाएगी, और सर बीच में डाउट फैकल्टी बैठी होगी। जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे इंटरेक्शन शायद नहीं होने वाला है, डाउट फैकल्टी बीच बीच में अनम्यूट करके बच्चे से बात कर सकती है, डायरेक्ट इंटरेक्शन की चांसेस कम है, होता भी है तो कोई बात नहीं। इतनी प्राइजेस है सर। और मतलब सर जब 2020 से अपन कब से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक 16, 17, 18 साल का बच्चे को जो जेईई नीट की तैयारी कर रहा है, वो बिना मॉनिटरिंग के, बिना होमवर्क चेकिंग के, बिना फोन में लॉक लगवाए, बिना रेगुलर पेरेंट इंटरेक्शन के, और सर बिना डेली अपडेशन के, भाई आज ई सरल का बच्चा अपने मेंटर को रोज भेजता है, मैंने कितने लेक्चर किए, मैंने कितने सवाल किए, मैंने कितने टेस्ट किए, उसकी टेस्ट की चेकिंग होती है, फिर टेस्ट एनालिसिस की चेकिंग होती है, टेस्ट कॉपी की चेकिंग होती है। सर कितनी सारी चीजें एक एक बच्चे की डेली बेसिस पर चेक होती है। बिल्कुल सर, और मैं एनके सर को इसमें सल्यूट करूंगा। 2020 में ही उन्होंने ऑनलाइन में विजन देख लिया था कि यार जब एक एक बच्चा, सर मेरी जब 41 रैंक आई, मुझे इतना जो सपोर्ट मिला, मेंटरशिप मिली, उसके कारण से 41 रैंक आई। तो यार जब एनके सर ने देखा ना कि जेईई नीट जैसे एग्जाम में जो मेंटरशिप की जरूरत है, 2020 में ही ये मॉडल लेके आ गए थे कि भाई हर बच्चे को मैं मेंटरशिप दूंगा, दे के रहूंगा। उस टाइम सर मुझे याद है कितना मजाक उड़ता था स्पैमर्स के थ्रू, चैट में इतने स्पैमर्स आते थे, क्या होता है ये मेंटरशिप से, क्या होता है, बस ऐसे तो नहीं होता है, ये तो नहीं होता है, इस बच्चे को थोड़ी ना मेंटरशिप, इस बच्चे को मेंटरशिप की जरूरत है, क्या है, ठीक है 50,000 के बैच में एक साथ बैठ के क्लास चल रही है। अब पता नहीं सर, मुझे एक चीज समझ में नहीं है, एक तो इतने स्लो क्यों हैं, 5 साल लग गए इस बात को समझने में कि भैया मेंटरशिप, अब गा रहे हैं सब मेंटरशिप 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 मेंटरशिप। भैया भारत में पहली बार मेंटरशिप ई सरल लेके आया था, और सर उस बात को तो बहुत गर्व है, मतलब पूरे भारत को जो ये मेंटरशिप दी है ना आज ई सरल ने,
फाइनली लोगों को अब रियलाइज हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। मतलब हमें तो इतनी दिल से खुशी है कि अब और बच्चों को वो सुविधा मिलेगी और अवेयरनेस फैलेगी। हाँ। कि भाई जरूरत होती है मेंटरशिप की। ऐसे बच्चे सर, कोई मान लो कोई फोन में लग गया, मान लो किसी को रील्स की लत लग गई, अब सर वो इतना सा बच्चा कैसे तो उसको ओवरकम करेगा? पहले ही इतना पढ़ाई का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, जमाना पीछे पड़ा हुआ है। एक मौका लगता है, एक अपना बच्चा सर, दो मतलब मल्टीपल ऐसे बच्चे हैं, एक बच्चा उसके जबरदस्ती लॉक लगवाया, IIT रुड़की पहुंच गया, और ऐसे लाइनें लगी पड़ी है सर सैकड़ों। पर मैं बताऊं सर क्या हो रहा है, मतलब पहले ना सबने यूजर बेस बनाया, मतलब इसका जो एकदम बिजनेस वाला माइंडसेट जो मुझे समझ आ रहा है, ईसरल ने कभी डुअल स्टैंडर्ड्स नहीं रखे भाई, कभी डबल स्टैंडर्ड, कोई दोगलापन ईसरल ने डे 1 से नहीं रखा। 2020 से हम इस बात पर अड़े हुए हैं कि हाँ फैसिलिटीज बढ़ाई जाएगी, इंटरैक्शन बढ़ाया जाएगा, पर्सनलाइजेशन बढ़ाया जाएगा, 1-to-1 केयर बढ़ाई जाएगी, तो प्राइजेस बढ़ेंगी, ऑब्वियस सी बात है। पर सर इतनी तो नहीं बनती, इतनी नहीं और सर दूसरी बात मुझे एक चीज लगती है कि भाई आपने जो 5 साल उस यूजर बेस की जो जिसको बेचारे को मेंटरशिप नहीं मिल पाई, जो आज सेलेक्ट नहीं हुआ, इतना बच्चा खराब हुई उसकी जिंदगी में, वो 2 साल 11th 12th 13th जो उसने 14 15 नीट में से इतने ड्रॉप बच्चे लेते हैं यार, उनकी जिंदगी के वो साल वापस आ सकते हैं क्या? और सर इसमें बहुत सारे काम हुए। क्या हुआ कि बहुत सारी भीड़ भर ली, 1 लाख बच्चा, 50,000 बच्चा, 20,000 बच्चा भर लिया। उसमें से सर जो टेस्ट में अच्छे नंबर लाते गए ना, उसको अलग निकाल लिया गया, उसको फिर पर्सनलाइजेशन दिया गया, 1-to-1 मेंटरशिप दी गई, चेकिंग करी गई, कुछ बच्चों को सेंटर्स पे बुला लिया गया। मतलब सर यहां पर जो ऑफलाइन में एक छोटे सेंटर पर बैच सिस्टम हुआ करता था, अब वो ऑनलाइन में बहुत बड़ी संख्या में बैच सिस्टम हो गया। और क्योंकि यहां पर पता भी नहीं लगता, तो बात जो है वो बिना उसके, अपने कोटा में सेंटर है सर ऐसा एक, जहां पूरे भारत के ऑनलाइन के छांट के बच्चों को बुला लेते हैं और वहां पर चलता रहता है। मतलब यार ये दोगलापन बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप यार बच्चों के भविष्य की बात है। सर ये हो गया कि अगर मान लीजिए ये जरूरी है सिलेक्शन के लिए, हाँ, तो जिस तरह से अभी तक लाइव चलाया जा रहा था, क्या वो सिलेक्शन के लिए सही नहीं है क्या? इससे तो यही प्रूव हो रहा है सर कि जो अगर ये बैचेस लोग ला रहे हैं, इससे तो साफ प्रूव होता है कि जो अभी तक लाइव क्लासेस चल रही थी भेड़ वाली, 20,000 50,000 1 लाख बच्चे जिसमें बैठे हैं, वो सही नहीं है। नहीं तो फिर इसके लाने की जरूरत क्या होती? देखो आज ईसरल ने कभी भी किसी को कॉपी करने के उसमें कभी भी हम ऐसी नहीं लाए कि ठीक है यार लाइव क्लासेस ले आते हैं, सिर्फ हो जाएगा 3-4 5,000 6,000 7,000, मतलब प्राइजेस की टेंशन मत लो तुम, बस आके भेड़ चाल की तरह से बैठ जाओ और हो जाएगा। यार अब समझ में आ रही है सर, मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, हाँ। कि भाई कॉपी करो ना अच्छी चीजें, तो 5 साल मत लगाओ, जल्दी करो, ताकि बच्चों को जल्दी अच्छी सुविधा मिली। 5 साल बहुत बड़ी बात होती है, 5 साल लगे कॉपी करने में। सर मैं एक फ्यूचर पिटीशन और करूंगा बाद में, नहीं पर सर कॉपी की भी बात नहीं है, मुझे इसमें बहुत अच्छा है सर। मुझे तो इसमें ऐसा लग रहा है कि जितना बच्चे को मेंटरशिप मिले ना उतना बढ़िया। जरूरी है हर बच्चे के अंदर सर मेंटरशिप के बिना, हनुमान, मतलब सर आप सोचो हनुमान जी तक को भी मेंटरशिप की जरूरत थी, इतने बड़े सिद्ध पुरुष, उनको भी एक मोमेंट तो लाइफ में ऐसा आता है जब सारा बच्चा अपने लोएस्ट पे होता है, उस टाइम पर उसको कोई चाहिए जो उसको बाहर निकाल कर लेकर आ जाए, जो उसको विश्वास दिला दे। और ये काम सर ईसरल कर रहा है। और सर सबसे बड़ी बात, अपन ये काम 40,000 में कर रहे हैं, पिछले 5 साल से कर रहे हैं। और सर इसमें लिमिट भी होती है, किसी भी बैच में 500 से ज्यादा बच्चे नहीं होते, और हर बच्चे से, जितने भी ईसरल के बच्चे हैं वो बताएंगे आपको कमेंट सेक्शन में, हर बच्चे से इंटरैक्शन होता है, हर बच्चे के पीछे पड़ा जाता है, हर बच्चे के स्टडी आवर्स चेक किए जाते हैं। सर 2 दिन पहले सुपर मेंटरशिप लॉन्च हुआ है। सुपर मेंटरशिप का मतलब होता है भारत की सबसे तगड़ी चेकिंग। हर बच्चा गूगल फॉर्म भरता है डेली बेसिस पर, हर बच्चे की रिपोर्ट मेंटर के पास आती है डेली बेसिस पर। और सर उसमें पता है क्या क्या चेक होता है? लेक्चर का टाइम, इनफैक्ट जो मेंटरशिप के सेशन होता है उस तक का भी टाइम रिकॉर्ड होता है। बिल्कुल, हर क्वेश्चन करने के पॉइंट्स मिलते हैं, हर टेस्ट अटेम्प्ट करने के पॉइंट्स मिलते हैं। इन सब के कलेक्शन से बच्चा शक्तिमान बनता है। तो सर वो सुपर मेंटरशिप है। अभी 25 में मेंटरशिप कॉपी हुई है, मुझे लगता है 2-3 साल और लगेंगे सुपर मेंटरशिप कॉपी करने में। और फिर शक्तिमान और आग, सर इसका अब सुपर मेंटरशिप का भी एनके सर एक नेक्स्ट लेवल और लिया है, आग। उसको सर शायद 2030 तक लोग वाग लेकर आ जाएंगे। पर यार बात यह है कि हम पिछले 5 साल से बोल रहे हैं कि ईसरल भारत का सबसे अफोर्डेबल इंस्टीट्यूट है, गिवन द फीचर्स, गिवन जो आपको इसमें सुविधाएं मिल रही है। और ये अब हेंस प्रूव्ड हो चुका है।
अब कुछ कहने की ही जरूरत नहीं बची सर, सेम चीज 1.5 गुना महंगी है और सर इसमें फीचर्स अभी भी आधे हैं, पूरे नहीं है, आधे फीचर 1.5 गुना प्राइस, आधे फीचर पर 1.5 गुना प्राइस है। अब सर एक फ्यूचर प्रेडिक्शन फिर वापस से आता हूं, एक और फ्यूचर प्रेडिक्शन, आज पूरी प्रेडिक्शन वाली वीडियो हो गई 2025 में। सर ये ऐसा है कि जो अपन ने काम 2024 ऑफलाइन में चालू कर दिया ना, अभी उसकी भी खूब ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ। खूब मतलब बहुत स्पैमर जाते हैं कि तुम क्या बच्चों को हॉस्टल में भेज रहे हो क्लास अटेंड करवाने के लिए, क्या ऑफलाइन गुरुकुल में फोन लॉक करवाए जा रहे हैं, क्या हर एक बच्चे के पीछे पढ़ा जा रहा है, एक एक बच्चे का एनालिसिस ऐसे थोड़ी ना होता है, जिसको पढ़ना होता है वो तो खुद ही पढ़ लेता है। ऐसी बातें सर बहुत होती है। हाँ, जिसको पढ़ना होता है वो खुद पढ़ लेता है, वो तो बेस्ट ही है। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल होता है यार, उनको अभी तक वो किसी ने वैल्यू ही नहीं बताई होती, उनके अंदर कभी वो फील ही नहीं आई होती कि 10 दिन लगातार पढ़ने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है ना आदमी के अंदर, फिर वो मचाता है, वो कभी उनके अंदर आ ही नहीं पाया, इसलिए वो कभी पढ़ते ही नहीं है। उन जैसे बच्चों को भी आज ईसरल गुरुकुल के अंदर बिना भेदभाव करे हर बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो सर ये जो नो बैच सिस्टम है, ये जो लिमिटेड है और जो मैक्सिमम 1-to-1 केयर वाला कॉन्सेप्ट है सर, ऑफलाइन में मेरा प्रेडिक्शन है 2027-28 तक कॉपी कर लिया जाएगा। अच्छा है, जल्दी कर लो यार थोड़ा सा, और जल्दी करो भाई। हर बच्चे को भारत की, हम तो इसलिए एजुकेशन में आए यार, हर बच्चे को भारत की बेस्ट चीज ही मिलनी चाहिए। सर जिस दिन हर बच्चे की मैक्सिमम केयर होने लग गई, जिस दिन हर बच्चे को भारत के बेस्ट टीचर्स लिमिटेड साइज्ड बैच में मिलने लग गए ना, अपना सर मिशन अपना सब सक्सेसफुल हो गया। फिर भैया संन्यास ले लेंगे, बढ़िया हिमालय में जाएंगे, तपस्या करेंगे, मतलब फिर हमारा काम हो जाएगा। मेन गोल यही था। और सर अच्छा लगा मुझे कि कुछ अच्छी चीज कॉपी करी गई, मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि हाँ। पर मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यार प्राइजेज आपने बहुत ज्यादा रख रखी हैं, इनको आप थोड़ा सा और, मतलब ठीक है, मतलब वो तो सबका अपना अपना लुकआउट है, बट मुझे सर इस बात पर बहुत गर्व है कि ईसरल हमेशा से सबसे अफोर्डेबल था, है और रहेगा। और सबसे ज्यादा फीचर, सबसे ज्यादा केयर, सबसे अच्छी फैकल्टीज हर साल ईसरल में थी, हैं और रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो सर मतलब ये साल बहुत अमेजिंग जाने वाला है, बहुत सारे सरप्राइजेस ऑलरेडी बच्चों के लिए अपने पास स्टोर में हैं, धीरे धीरे अपन रिवील करते जाएंगे। ये केयर का लेवल सर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कोर्सेज का लेवल, चाहे वो फैकल्टी पर्सनलाइजेशन, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बच्चों तुम बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, 2025 में अपना सबसे तगड़ा वर्जन निकाल कर लेकर आना है। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।